दुनिया में आकर आराम चाहिए, समझ लेना उसको राम चाहिए ही चाहिए साहब। बिना राम के आराम दुनिया में संभव नहीं। हाँ, फिर धर्म मजहब में आकर अपनी अपनी बंदगी सब अपने हिसाब से करो। उसकी भेदभाव, ऊंच नीच बंद करो। ये सियासत, ये काम सब हो गया बहुत लंबे समय तक। और अगर कोई करता है तो समाज उसको उखाड़ कर फेंक दे बाहर। मेरी विनती है आपसे साहब, ध्यान रखना। जाति पाति का भेद अंदर लाकर कोई अपनी सियासत चमकाए, कोई भी हो, मैं धर्मपीठ से बोल रहा हूं। ये पीठ कोई राजपीठ नहीं है। अपनी सियासत के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपनी मजबूती के लिए मेरे इस मानवीय जन संवेदना को बिखेर कर कोई बीच में आए तो ये नागवारा है। ये वो धरती है जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जहाँ हर बाल एक मोहन है और राधा हर एक बाला, राधा एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, भारत देश है मेरा, हमारा भारत देश डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। सामने वाला जो पर्दा है वो खुलवा देना समरेश भाई। एक युग से, इसलिए जागो मेरे भाई बहन वागड़ के। अब वागड़ के भाग्य में कोई अंधेरा नहीं होना चाहिए। अब जाति पाति का कोई भेद नहीं करेंगे हम। अब इस वागड़ को सुरक्षित कैसे करें? अब इस वागड़ के जल संकट, अब आप आने वाले भविष्य में हम तंदुरुस्त कैसे रहें? हमारे में वैर जहर कम कैसे हो? हमारी खेती अच्छी कैसे हो? हमारी नदियाँ अच्छी कैसे हो? हमारा यहाँ का प्रदूषण खत्म कैसे हो? हमारा यहाँ का पर्यावरण बहुत बढ़िया कैसे हो? हमारा मेल अच्छा कैसे हो? यहाँ जाति पाति का भेद कैसे खत्म हो? हम सब मिलकर हमारे सबको अपने अपने धर्म में रहकर बंदगी करने दो साहब। किसी के धर्म को छोटा और किसी के धर्म को बड़ा। कथा में आओ। हमने इस कथा को, मेरे यहाँ पर जितने साधु संत बैठे हैं सबको मैं पहले बंदगी किसी की भी करे, किसी की भी पूजा करे, किसी का भी पाठ करे, लेकिन सबसे पहले अगर हमने प्रकृति को नहीं संभाला है तो बाकी सब व्यर्थ है हमारा काम। इसलिए हम सब मिलकर आज इस कथा के माध्यम से एक प्रण करते हैं कि हम प्रकृति को स्वच्छ रखेंगे। इसलिए हमने इस कथा का नाम भी मानस प्रकृति पूजक रखा है। कोई एक जाति, एक व्यक्ति, एक समाज किसी प्रकृति पूजक नहीं है। ये गुमराह करने वाली बात है। हर एक मानव मात्र प्रकृति पूजक है, प्रकृति के अधीन जीने वाला, जिसका हर एक शरीर का अंग अंग प्रकृति से बना है।
हर एक जात में किसी भी तरह का व्यक्ति आए, उसमें पांचों तत्व शामिल है, तब जाकर उसका शरीर बनता है। उसमें हवा भी है, उसमें अग्नि भी है, उसमें जल भी है, उसमें गगन भी है, उसमें धरा भी है। एक ही शरीर में पांचों तत्व हैं, इसलिए हर एक शरीर, हर एक मानव प्रकृति से बना है। तो फिर तुम अकेले कैसे कह सकते हो हम प्रकृति पूजक हैं? यहाँ का मानव मात्र प्रकृति पूजक है। जो भगवान राम और शबरी के बीच का एक वार्तालाप है। जाति पाति, यहां पर लिखी है ये चौपाइयां कि शबरी को जब भगवान राम मिले तो शबरी ने बिल्कुल भगवान को दीनहीन भाव से कहा कि हे प्रभु, मेरे में ज्ञान है ना, मेरे पास समृद्धि है, कुछ भी नहीं है मेरे पास, मैं सब तरीके से दीनहीन हूं, कुछ नहीं है, और आप जगतपति हैं, आप मेरे दरवाजे पर आए, कही विधि करो स्तुति तुम्हारी। ना मैं मंत्र जानती हूँ, ना मैं यंत्र जानती हूँ, ना कोई अनुष्ठान कर सकती हूँ, ना यज्ञ कर सकती हूँ, ना जप कर सकती हूँ, ना तप कर सकती हूँ। अधम ते अधम अधम, मैं अधर्मी हूं, मैं अधम हूं, ये शबरी ने कहा। लेकिन भगवान राम ने कहा कि शबरी, है भामिनी, ऐसा मत विचार कर कि जिसके पास ज्ञान होता है मैं उसी को मिलता हूं। ऐसा मत विचार कर कि जो बड़ी जाति में आता है मैं उसी को मिलता हूं। मैं तो मानहूं भगत, तेरा और मेरा अगर कोई रिश्ता है तो सिर्फ भक्ति है। भक्ति का रिश्ता, तुम्हारा रिश्ता खत्म हो जाएगा, पड़ोसी के साथ खत्म, सब रिश्ते एक समय के बाद मर जाएंगे, लेकिन एक भक्ति का रिश्ता है जो कभी नहीं मरेगा, अमर हो जाएगा, जिसका भक्ति का रिश्ता है। इसलिए तो आज कितने लोग, ज्ञानी लोग चले गए, रुपये वाले चले गए, शबरी आज भी जिंदा है। जब तक राम रहेंगे तब तक शबरी अमर रहेगी। और तुम कहते हो कि राम से रिश्ता क्या है? शबरी अमर हो गई, केवट अमर हो गए, निशाचपति गु अमर हो गए। भगवान पति सुनो भामिनी बात, मेरा और तेरा एक ही रिश्ता है, भक्ति का। तुलसी, रैदास, सूरदास, ये सब भक्ति के रिश्ते थे। गया क्या? शरीर चला गया, लेकिन लोग जिंदा है, वो आज भी लोगों के दिल में जिंदा है। कौन कहता है मीरा चली गई? इसलिए एक भक्ति का रिश्ता बना लो। और एक बात कहूं, लोग दुनिया में आकर कहते हैं महाराज बहुत पूजा पाठ करते करते चालीसा की, ये किया वो किया, भगवान सुनता नहीं है मेरी। भगवान ने एक बात कही है, साफ सुनना, मैं पूजा का विरोध ना करूं, पूजा करो घर पे, लेकिन केवल और केवल कोरी पूजा से भगवान मिलते तो जिन जिन घरों में जितनी जितनी पूजा हो रही है उन सबको भगवान मिल जाता। ध्यान से सुनना इस बात को, यहां रखना पूरा विचार, मन, बुद्धि सब। कुछ बात समझानी है मुझे व्यासपीठ से आपको, कि अगर केवल कोरी पूजा से तुम्हारे भगवान अगर तुम्हारे हो जाते तो सदियों से हमारी पीढ़ियों में कितनी पूजाओं से चलती आ रही है, भगवान कितने लोगों को मिला है मुझे बताओ। इसका मतलब पूजा छोड़ मत देना, लेकिन समझना मेरी बात को, मैं कहां तक आपको ले जाना चाह रहा हूं। पूजा हो,
लेकिन मीरा ने तो ये कहा, ना मैं जानू आरती वंदन, आरती ना मैं जानू आरती वंदन और ना पूजा की रीत। मीरा ने तो मना कर दिया, मुझे तो ये पूजा पाठ क्या होता क्या मुझे पता नहीं। आप पर मुझे समझने जैसा है कि भगवान की राह पर आने के लिए न ज्यादा शास्त्रों का ज्ञान चाहिए, न घर बदल कर वन में रहना पड़ता है, न कोई ज्यादा व्रत उपवास करने पड़ते हैं, न कोई कठिन साधना करनी पड़ती है। राम को पूछा गया कि आप बताओ कि आपका भक्त कौन, आप किसको चाहते हो, आप किसे मिलते हो। आप किसे मिलते हो? कौन है? तब भगवान कहते हैं राम ही केवल प्रेम प्रिया। अरे रोज अगर पूजा, देखो बात को सही सलीके से समझने की कोशिश करना, एकदम जल्दी निर्णय मत करना कि मैं क्या कहने जा रहा हूँ, लेकिन मेरी बात को पूरी तरीके से अगर समझ में आ गया तो कुछ बहुत बड़ा रहस्य हाथ में आ गया। अकेली पूजा ने अगर दुनिया को भगवान से मिलाया होता तो जिन जिन घरों में जितनी जितनी पूजा हो रही है सबको भगवान मिल गया होता, लेकिन कोरी पूजा मीरा ने तो मना कर दिया। ना मैं जान आरती वंदन, ना मैं जान आरती वंदन, हे ना पूजा की रीत, सखी रे मैं तो, सखी रे मैं तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द जाने कोई, सखी रे मैं तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द जाने कोई, ना मैं जानू ना मैं जानू आरती वंदन, ना मैं जानू आरती वंदन, ना पूजा की सखी रे मैं तो, सखी रे मैं तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द जाने कोई, सखी रे मैं तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द जाने कोई। हे सखी, हे कृष्णा, मैं तो प्रेम दीवानी हूँ, ना मैं जानू आरती वंदन, ना पूजा की रीत। मुझे तो ये ज्ञान, ये पूजा मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ मैं आपको कहूं कि आप और हम रोज हम पूजा करते हैं, उस पूजा में मिलाना क्या जरूरी है? आटा होता है ना, आटा में पानी चाहिए। वैसे पूजा एक कोरा आटा है, लेकिन उसमें प्रेम रूपी अगर पानी मिले तो समझना कि शरीर की जो जरूरत है वो पूरी होती है। वैसे पूजा के साथ में मीरा ने कहा कि प्रेम करो भगवान से, थोड़ी पूजा कम हो तो चले, लेकिन प्रेम कौन करता है भाई? है कोई? भगवान को प्रेम करने वाले कितने? पूजा करने वाले तो लाखों करोड़ों की तादाद में रोज। प्रेम करने वाला कोई कोई है, जैसे मीरा, जैसे सूर, जैसे कबीर, जैसे नानक, जैसे सती, सुरमाल, जैसे ये सब लोगों ने, गुरु गोविंद, ये सब लोगों ने भगवान से प्रेम किया है। और आज आप और हम देख लें, पूजा करनी तो बहुत सामान्य है, किसी को तिलक लगा देना, हार पहना देना और थोड़ा आरती उतार लो, वो इंसान चला जाएगा, तुम चले जाओगे, पूजा का रोल खत्म। लेकिन अगर उससे अगर तुम्हें प्रेम है तो
सारा जगत भगवान की पूजा करके भगवान को छोड़ देता है। कोई कोई होता है जो भगत होता है, वो भगवान की पूजा कम करता है लेकिन भगवान से मोहब्बत बहुत ज्यादा करता है, साहब प्रेम ज्यादा करता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये रामचरितमानस में भगवान को पूछा गया कि बताओ ना प्रभु, इतनी सारी दुनिया में आप किसको पसंद करते हो? तब भगवान ने कहा, मैं बोलूं? हाँ बोलो प्रभु, लेकिन एक ही बताऊंगा मैं, एक ही शब्द में बोलूंगा मैं। बोले हाँ एक ही शब्द में बताओ कि आप किसको चाहते हो? राम ही केवल प्रेम प्रिया। राम को प्रेमी पसंद है। एक मैं कहीं कथा में गया था, मुझे प्रश्न किया गया कि महाराज पूजा में बैठते हैं, ये माला हाथ में है, मंदिर सामने होता है, आंखें भी बंद होती हैं, फिर भी मन भगवान में नहीं लगता है। और ये प्रश्न सही है हम सबका कि माला हाथ में है, सामने मंदिर है, सामने भगवान है, सब कुछ है, फिर भी हमको भगवान में मन नहीं लगता है। एक बहन ने प्रश्न पूछा था किसी कथा में मुझे, अब मैंने जो जवाब दिया था वो मैं आपको यहां से कहूं। आपके रिश्तेदार अमेरिका, लंदन, जहां पर भी दूर दराज देशों में रहते हो, किसी पत्नी का पति बाहर रहता हो, पत्नी यहाँ हो, किसी भाई का भाई बाहर रहता हो, किसी बाप का बेटा बाहर रहता हो, किसी कोई तुम्हारा रिश्तेदार बहुत दूर रहता हो, हजारों किलोमीटर की दूरी हो, और एक तुम्हारे घर के पालके में भगवान है। दोनों है, ध्यान रखना। एक तुम्हारा रिश्तेदार है वो जो तुमसे बहुत दूर है, और एक भगवान है तुम्हारा जो तुम्हारे घर में पालके में है। घर में भगवान के पालके के सामने तुम और हम माला लेके बैठते हैं, आंख बंद है, भगवान सामने है, उसका ही नाम ले रहे हैं, फिर भी मन उसमें नहीं है, मन इधर उधर भटकता है। और एक दूर है हजारों किलोमीटर, दिन में 4 से 5 ये किया, उसकी तो तुम माला भी नहीं करते हो साहब, जो दूर है उसकी माला कहां करते हो? ना उसका पालका है, ना वो तुम्हारे सामने है, उसकी माला नहीं है, वो सामने नहीं है, ना उसको पालके में बिठाया है, फिर भी तुम उसको भूल नहीं पाते हो। और जिसकी माला हाथ में है, जो सामने बैठा है, उसके सामने उस बैठे हुए भी उसमें से मन हटाकर दूसरी जगह जा रहा है। कारण कि एक को तुमने प्रेम किया है और एक के साथ में तुम्हारा रिश्ता है, और एक को केवल भगवान मानकर उसकी पूजा ही की है, उससे प्रेम नहीं किया है। प्रेम मांगता है भगवान तुमसे और मेरे से साहब। है कोई ऐसा जो प्रेम करे उसमें से कभी? कौन है यहाँ? भगवान से चाहने वाले बहुत हैं, भगवान को चाहने वाले कितने हैं? कौन है जो उसको? इसलिए फिर मैं रविंद्र कृष्ण मजबूर को याद करूं, उन्होंने कहा जिन्हें इश्क है उन्हें कहना क्या, और जिन्हें इश्क नहीं उनका कहना क्या। जिन्हें इश्क नहीं उन्हें कहना क्या, जिनके हृदय में मोहब्बत नहीं है, जिनके दिल में भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, उससे क्या कहें? जिन्हें इश्क नहीं उन्हें कहना क्या, और जिन्हें इश्क है उनका कहना क्या। भगवान से भगवान चाहता है कि कोई मुझे प्रेम करे, कोई मुझे मोहब्बत करे शबरी की तरह, कोई मुझे प्रेम करे मीरा की तरह, कोई मुझे चाहे कबीर की तरह। लेकिन हम जाते हैं मंदिरों में तो बहुत जाते हैं, लेकिन जाते ही घंटा बजाया और आंख बंद कर देते हैं। आंख बंद मत करो, दर्शन करने के लिए गए हो तो उसको पहले पूरा का पूरा देखो, उस मूर्ति में भगवान को देखो साहब। आंख बंद मत करो, देखो। देखने के लिए गए हो, जहां देखने जैसा नहीं है वहां तो आंखें फाड़ के देखते हैं, और जहां देखने के लिए, दीदार करने के लिए और दर्शन करने के लिए गए, वहां घंटा बजाकर आंख बंद कर लेते हैं। ये दुर्भाग्य है हमारा। अधरम मधुरम वदनम मधुरम हसितम मधुरम, जिसका हर एक
जिसकी आंख मधुर, जिसके होठ मधुर, जिसकी मुस्कान मधुर, दिलकश तेरा नक्शा है, सूरत भी बड़ी प्यारी है, जिसने भी तुझे देखा है वो जान से वारी है। क्या नजर करें हम तुम पर, यहाँ क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है और ये जान भी तुम्हारी है। और सबसे ज्यादा खूबसूरत दुनिया में कौन है? नाम है तेरा तारणहार, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहार, अब तेरा दर्शन होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। यहाँ पर किसी को देखकर अगर इतना लगता है कि ये सुंदर है, तो वो कलमकार कितना सुंदर होगा। मेरे भाई बहन, भगवान नहीं टिकते हैं, भगवान के साथ रिश्ते बिना प्रेम के कैसे बनेंगे? मैंने कहा ना कि जो दूर है, पास में नहीं है, फिर भी उसकी याद आती है, हाथ में माला नहीं है, भूल नहीं पाते हो। और एक भगवान है जिसमें मन लगता नहीं है। ये प्रेम बड़ी खूबसूरत चीज है, लेकिन दुनिया को पता चले तो इस प्रेम को पारावार असीमित सारी दुनिया को कैद कर सकता है एक आदमी। कोई शस्त्र नहीं चाहिए उसे, उसके हाथों में कोई शस्त्र नहीं चाहिए, केवल जिसके दिल में प्रेम हो वो सारी दुनिया को अपना बना सकता है। ये ताकत है सिर्फ प्रेम में, सिर्फ प्रेम में, सिर्फ प्रेम में। एक ज्ञानी सारी दुनिया को अपना नहीं बना सकता है, एक शास्त्रविद आदमी सारी दुनिया को अपना नहीं बना सकता है, एक धार्मिक आदमी सारी दुनिया को अपना नहीं बना सकता है, लेकिन एक प्रेमी सारी दुनिया में वो उसी का दर्शन करता है, जहां जाए वहां वही दिखता है मुझे। इसलिए तो कबीर ने कहा, जित देखो कि तो तू ही तू। नाम है तेरा तारणहार, जब तेरा दर्शन होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। सारी दुनिया का एक ही इलाज, सारे रोगों का एक ही उपचार, सारी विषमताओं को समेटने का एक ही मंत्र, सारी अव्यवस्थाओं पर एक ही व्यवस्था, सारा ज्ञान एक ही जगह पर लाकर खड़ा हो जाता है कि दुनिया से प्रेम खत्म हो गया है। अगर प्रेम पैदा हो जाए वापस, कहाँ ये सब वैर है? शास्त्र बहुत पढ़े, पूजाएं बहुत की, बहुत कुछ धर्म और मजहब के नाम पर इतने बवाल खड़े कर दिए जिसकी हद ही नहीं है, लेकिन प्रेम किया किसी से? बहुत मुश्किल है समझना। और ये बड़े प्रेम यानी परमात्मा, प्रेम में और परमात्मा में फर्क मत समझना। जगत माँ प्रेम विना कोई पावे नहीं, गुजराती किसी शायर ने कहा, जगत माँ प्रेम विना कोई पावे नहीं, भले हुनर करे हजार, अने कहे प्रीतम प्रेम विना नहीं मले नंद कुमार। प्रेम सूरज और धूप,
प्रेम कहो या परमात्मा कहो। अरे तुम सुबह उठकर मंदिर जाओ, चलो तो मैं तुम्हें ये कहता हूँ, लेकिन बीच में कोई बच्चा अगर तुम्हें मिल जाता है स्कूल जाता हुआ, उसको 2 मिनट रोक के उसकी मुस्कुराहट से मुस्कुराहट मिला लो, सीधा भगवान तक कनेक्टिविटी हो जाती है, सीधी। साधना बहुत छोटी है, ज्ञान बड़े बड़े ग्रंथों में आ गया, लेकिन कोई किसी के सामने मुस्कुराहट देने को तैयार नहीं है। ये आंखों का जहर है, ये आंखों का जहर है। इमारतें बड़ी बना दी, बंगले बड़े बना दिए, बड़े कद पर आ गए, और प्रेम सिमटता गया, समाज से शून्य होता गया। ज्ञान के नाम पर बड़े बड़े काम कर दिए धर्म में। प्रेम 24 घंटा साथ में चलने वाला आदमी वैरी होता, पता नहीं होता है आदमी जो भी पास में होता है और सारी जिंदगी जलता है तो उनसे पता नहीं होने देता। ये है वैर और जैर। मैं समाज में देखता हूँ ये इन कुछ लोगों के विचारों में, जब ये पढ़ता हूँ ना, उनकी आंखों में कुछ देखता हूँ, मैं सोचता हूँ कि कब उद्धार हो, कब समाज कब ठीक हो। कुछ चेहरे देखते ही उनमें वैर और जहर पैदा हो जाता है। कहां से आता है ये? लाते कहां से हो इतना वैर? फिर कहते हो हमें बीपी की गोली खानी पड़ती है, शुगर हो गया। ये सब बीमारियों के मूल में तुम्हारा द्वेष है। द्वेष हटा दो, प्रेम करते हो जाओ, दुनिया से सब बीमारियां धीरे 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 धीरे, क्योंकि ये लोचा ही केमिकल का है अंदर। ये सारा लोचा ही केमिकल का है अंदर। जितना तुम डिमोरल होगे, तुम खुद दुनिया को जलाने की कोशिश करोगे, उतने तुम जलते जाओगे। ध्यान रखना, एक लकड़ी जब जलती है किसी को जलाने के लिए, तो ऊपर रखी हुई वस्तु जले के न जले, लेकिन लकड़ी को तो जल के राख होना ही पड़ेगा। इसलिए जलो मत। क्यों? सामने वाले को कोई नुकसान नहीं होगा। दुनिया भर की टेबलेट तुम्हें खानी पड़ेगी, रात को नींद तुम्हें नहीं आएगी। આપણે પાયવાળા ઘેરે જો ખાદ મુહૂર્ત થઈ ગયું ને, મોટો બંગલો બનાવવો, એવું જો આપણે સુઈ ગયા ને કે અમારા પડોશી મોટો બંગલો બનાવી રહ્યો, એને દાડે રાત્રે આપણે નીંદર નથી આવતી। હે ભગવાન, આનો ઈલાજ કઈ હોસ્પિટલ में થાયगा? હે ને ગણાવોગે તો ભાઈની ઘરે મોટી ગાડી આવી ગઈ અને ભાઈને ઉભા નહીં भाई, पंडाल नहीं कर पाए तुम, कहाँ भगवान से करोगे? एक छोटे बच्चे को देखकर भी द्वेष पनप जाता है, उस इंसान को क्या इंसान कहना संभव है? और ये मुरारी बापू के वचन है कि राह चलते किसी एक इंसान को दिन में निश्चल भाव से मुस्कुराहट कर दो, तुम्हारे सारे दिन की बंदगी का काम, पूजा का काम पूरा कर लेता है। लेकिन है समाज में नहीं। અને કોઈ વ્યક્તિ તમને આવીને કદાચ હાથ મલાવી જાય ને, એવો કોઈ આવે ને તમને હાથ મલાવી જાય, તમારામાં દાંત કાઢી જાય ને, તો ખોટા વિચાર આવે, આને મારથી કોઈ હું કામ પડી ગયો, તો દાંત કાઢી દે મારા વખનો કો કે આને મારથી કે લેવું એટલે દાંત કાઢી દે। ये उत्साह जल संकट का है। ए भाई आई नती आई बाजी तो नगर मत जा ए मुसाफिर, मत जा ए मुसाफिर, नगर मत जा मुसाफिर, एक शायर ने लिखा है कि प्रेम नगर बहुत एक अद्भुत प्रदेश है। प्रतिष्ठा पाने वाला प्रेम नगर में प्रवेश नहीं कर सकता, रुपयों में आसक्ति करने वाला प्रेम नगर में प्रवेश नहीं कर सकता, ज्ञानी का दावा होने वाला आदमी प्रेम नगर में प्रवेश नहीं कर सकता, अपने आप का परिचय बनाने वाला आदमी प्रेम नगर में प्रवेश नहीं कर सकता। इतना माटे कीधुं छे प्रेम नगर का पंथ
नगर का पंच कठिन है प्रेम नगर का कठिन है नगर का पंच ऊंचा शिखर पे ठिकाना मुसाफिर प्रेम नगर वादिया ऊंचा शिखर अगर प्रेम किया तो भगवान के साथ संबंध हो जाएगा और बिना संबंध के प्रेम होगा नहीं। पहले संबंध करो, जैसे पत्नी का पति से संबंध है, एक प्रेमिका प्रेमिका से संबंध है, एक बेटे का बाप से संबंध है, एक माँ का बेटे से संबंध है, वैसा कोई न कोई रिश्ता अगर भगवान से एक बार हो गया तो जन्मों जन्मांतर के सब रिश्ते खत्म होंगे, लेकिन ये रिश्ता कभी खत्म नहीं होगा। जन्म जन्म का साथ है, आओ उसे सुनाओ। जन्म जन्म का यहाँ तो सिर्फ कहते हैं जन्म जन्म का साथ है, पता नहीं આપણા બૈરું કે આદમી કે એ આય મલ્યાઈ મલ્યા અમરનાથ દ્વારમાં તો સઈને પરમાત્માને પેલો आर्य नारी तो नारी ज कहेवाय એટલે नारी तो 7 जन्मनी बात करी भगवान के हे प्रभु મને હાથે જन्म આસ મળે પેલો હમરી ગયો હાથે તો હમરી ગયો એને પેલી થોડી વાર પછી પાછો ગયો હનુમાનજી કને કે 1 મિનિટ में पासो હું
દર્શન થઈ તો ગયા ને ના મને જઈને કહેવા દે તો ભગવાનને જઈને એમ કહ્યું કે વાંધો નહીં પેલી હાથ જન્મ સુધીને કીધું પણ આ લાસ્ટ હાથમાં જન્મ હોય એટલું માનવું यहाँ के सब संबंध कुछ समय के बाद लेकिन एक संबंध है जो अजरो अमर है और जिन जिन के संबंध भगवान से वो सब अमर है सुन लो हनुमान जी मीरा सूर तुलसी ज्ञानदेव नामदेव सब अमर हो गए मरना है तो जगत के साथ संबंध में मरो और अमर होना है तो भगवान के साथ संबंध कर लो और अमर हो जाओ ये दो ही रिश्ते हैं संबंध बना ले मेरा जहां रुपया मिली वहां चले गए जहां पद मिला वहां चले गए जहां हमारे को नाम मिला वहां चले गए ये सब मिलके खत्म होने वाली वस्तु है लेकिन एक बार जो मिल गया और जन्मों जन्मांतर तक साथ रहता है उसके साथ तो उसको तो ढूंढा भी नहीं देखा भी नहीं समझा भी नहीं सुना भी नहीं जब से घूमे तब इस करोड़ों के काम को करने के लिए एकमात्र अगर किसी के सहारे पर उतरा था तो वो सहारा केवल उस ईश्वर का था। तब कौन था तब मेरे साथ में बताओ, कौन सी सरकार, कौन सा आदमी, कौन सी ग्राम पंचायत, कौन आ गया था तब उतरा। तब भी तो मुझे पता था कि करोड़ों का काम, लेकिन श्रद्धा मजबूत थी। देने वाले शाम प्रभु से, और मुझे पता था कि ये सब
काम करे खरी के कोण हाँ केम के तमे તમારા ઘર બલ્લે નથી કરતા એટલું મેં તમારા બલ્લે કર્યું તમે તમારે ઘરે બી એવું કામ કરવા બદલે 300 रुपये एक लेबर हाथ दोगा ये काम में लेबर थे कि नहीं जिसने दिया हो वो भी ना दिया हो वो भी कुछ बोला हो वो भी गैर समझदारी की हो वो भी लेकिन बाद में हाथ नहीं स्वयं मेरे महादेव के हाथ मिलते हैं हजारों हाथ हैं वહેલાનું આવેલું ટિપ્પણ મારા ઘરથી કે આવતો ને સાહેબ રાત્રે 10 11 વાગોથી ફીર રાત્રનું ટિપ્પણ આવી જાતું તોય બી વહેલાવાળું ટિપ્પણ નતો ખવાતું કઠોર પરિશ્રમ અને અહીંયા જગાનો પરિશ્રમ થાય તો ખરો પણ જગત પાસે જે ચીજે બહાર કરતો ને આમ એ ભાઈ એક વાત તમને જરૂર કોઈ બી मारो गाम आम भी ज्ञानी है तो वधार भरेलू ज्ञानी वधार है मारा गाम पानी और शुद्ध दाना आना चाहिए इस जल संकट के काम को जैसे ही अगर सरकार स्वीकार करती है कि ये काम हम करेंगे तो इसके बाद का तुरंत कदम हमारा व्यासपीठ से आज मैं कह रहा हूं कि जैविक कृषि पर हम लोग लाएंगे पूरे वागड़ विस्तार को ये भी काम हम ही करेंगे मुझे सारे देश की व्यवस्था से मुझे भगवान करे मोदी जी करे सरकार करे और करेंगे 100% करेंगे लेकिन कम से कम मेरी धर्मपीठ वागड़ में भी अगर दाना पानी शुद्ध करे और समाजों की एक रस्ता और समरसता कर दे तो मेरा यहाँ आना इस धरती पर सार्थक અને એના આદમીનો કે કોઈ સ્વાર્થ ન રહેगा भविष्य में તમારો રૂપિયો નહીં જુએ મારે તમારી શાલ પગડી હાર નહીં જુએ તમારી प्रतिष्ठा नहीं जुए तुम्हारा द्वारा बलेलो कुछ भी चीज मारे नहीं जुए मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम गैर समझदारी मत करना मैं निकला तुम्हारे लिए मेरे घर के लिए अब मेरे पास कोई काम ही नहीं है मारे कोई कंपनी उभी नहीं करवी कोई ट्रस्ट उभा नहीं करवा कोई फैक्ट्री उभी नहीं करवी कोई मठ उभा नहीं करवा कोई मंदिर उभा नहीं करवा कोई आश्रम उभो नहीं करवो कोई शिष्य उभा नहीं करवा कोई विस्तार नहीं करवो जेटलो थाय એટલો તમે सब जे વકીલાલો ને એમ સમાને એક કરીને એક હરતે રાખો એના બદલે મારું જીવન કાઢી નાખો સમજ में આવી જાય તો ઠીક અને આટલું કરવા પૂટી એકીને દરવાજે જઈને ઊભું રહેવું સાહેબ કે આના કામ બદલે આલો કેટલું કઠણ છે ને મારા મઠ મંદિર બનાવો તો બનાવી દેતો હું કાર નો वो आटला की ऊर्जा आए लगावो एवं जो हमारा खुद बल्ले ऊर्जा लगावीए तो होने थातो કેટલું મોટું મંદિર ને કેટલું મોટી પીઠ ने કેટલું મોટો આશ્રમ ઊભો કરતો તમે સોચો પણ નહીં मेरा घर जो है वो मेरा गृहस्थ आश्रम है और मेरे घर में मेरी माँ और मेरी पत्नी ने जो सहन किया वो मेरी बाद अगर कोई है तो ये दोनों ने सहन करने में एक व्यक्ति नहीं होता मेरे साथ में उन्होंने भी बहुत चुकाया वो ऋणी हूं समाज का काम ऐसे नहीं होता है એટલે કઈ નહીં આલાય તો વાંધો નહીં પણ એવું તો નક્કી આલો તમે કે જે સમાજ में जरूरी नहीं है एकदम जल्दबाजी में कई वस्तुओं बोली जाओ सब क्यों थी समाज में द्वेष बहुत ज्यादा ऐसा है આપણે કરવું નથી આપણે કરવા દેવું નથી ને આપણે ચાહી રહ્યા કે અગર જો થાય તો એમે આપણે આડ હરતે બની શકું આજમાં આવી કે એક મારા વિવેક ભાઈ ને અને ચંદ્રેશ આના બે ગામ में एक ट्रक भरा એટલા ही આવે અને એના પાસે ટ્રક સલપવા વાળા એટલા જ મોટા મળે साहेब खूब आना समाज ने अच्छो देखो अच्छो राखो बस जितना तुम तुम्हारे घर के लिए सोचते हो उतना ही तुम तुम्हारे पड़ोसी के लिए मोहल्ले के लिए समाज के लिए और मेरे देश के लिए ऐसा सोचो मेरे विस्तार के लिए मेरे वागड़ के लिए सोचो ऐसा सरकार भी आएगी અને હું को आज तो सीआर पाटिल साहब આવી રહ્યા સાહેબ લોકોન કરવા બદલે મોદીજી ને भी આય આપવું પડેगा स्वयं हाँ अगर आपकी शुद्ध भावना है तो हम अगर शुद्ध भावना रखते हैं ना
हमारे अंदर अगर भाव सही है ना, हम अगर समाज के लिए कर रहे ना, तो वो भी इसलिए बैठे कि समाज का काम है तो समाज के लिए जाना पड़ेगा, आएंगे ने मारो एक भी कदम कार्य मारा निजी स्वार्थ बल्ले नहीं रहेगा लखी ले जवाब ने जिंदाड़ तो मन लागे कि खुद ना बल्ले काम कर रहा है इन दाड़े समाज से हटावी देवाना मैंने। हाँ वो तो मैंने खुलेआम बोलूं, कुछ मेरे आगे पीछे ऊपर नीचे कोई विस्तार नहीं होगा कभी मेरा, एक अकेला आदमी हूं, कोई जरूरी नहीं है कि आप धन दो साहब, नहीं धन की जरूरत नहीं, धन तो मैंने कहा ना। इसको अगर आप एक बात और सोचो, आप सब यहाँ पर ये भी मेरे सब बड़े साधु संत और सब बुद्धिजीवी वर्ग बैठा है, अगर रुपयों से काम होता तो पहले रुपया आता, सेंशने आती तब हो। એટલે દુનિયામાં માની લેવાનું ગળાની કઈ રૂપિયામાં કામ ન થાય એવી વાત નહીં है। તમે કોઈ એક ચેતના એક સમર્થ હાથે જોડાઈ જાઓ, તમારા ઘર में કેટલો भी મોટો બટન લગાવી દો, 5-5 હજારનું એક બટન, हजारों रुपयाના બટન ને લાખો રૂપિયાના વાયર ને કરોડો રૂપિયાના પંખા ને ટ્યુબલાઇટ લગાવી દો, પણ એ અંધારું અંધારું જ રહેगा। જેટલી લગન ખંભા થકી તમને કનેક્ટિવિટી નહીં થાય એમ તમે લાખ કરી દો, પણ મેન પાવર હાઉસ સુધી કનેક્ટિવિટી નહીં થાય ને એટલી લગન તમને મય ઉજવારો નહીં થાય। આના હેત આયોજનના मूल कनेक्टिविटी ऊपर वाला थकी है साहब, किसी एक के भरोसे हम उतरे हैं, बाकी किसी के भरोसे नहीं। અને એના ભરોસા में तो પછી વાત ખતમ કે જા પર કૃપા રામ की होई तो ता पर कृपा करे सब कोई। પછી તો ये तो भरोसा, भरोसे की यात्रा ही ये जगत में। जिसके बिना तुम रह न पाओ वैसा प्रेम पैदा करो परमात्मा के लिए अपने भीतर, एक एक पल वो तुम्हें तो तमने पूजा करीने भगवान ने કર્યું। આપણે વેલો કંકુ ને સોકા ને ટીલું કરીને ભગવાન ને છોડ દીધા ને પછી આપણે થો રવાના એના પૂટે ચાહો એટલી દાડા में બેઈમાની કરો, ચાહે એટલું દુનિયાને ઠગી ઠગી જીતી લો ને સે તરાજુ ને સે 12 ગ્રામ નો લગાવી દો, જે થાતો એ सब કરો। વેલો વના જોડાઈ મો મંદિર જો એટલું ખાલી સમાજ દીકરી જુએ, पसा दाड़े आखो दाड़ो से करो ही करो। अरे सारे दिन के अपने कर्म में उस परमात्मा को बिठा लो कि एक प्रेम का संबंध हो गया उससे, क्या अब उसके बिना रहा न जाए। हर पल तू ही तू, जहां देखो वहां तू ही तू। जहां तक मेरी 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 मुझे हर कार्य में उसकी ये मीरा ने और इन लोगों ने सिर्फ प्रेम किया है, और हम लोगों ने पूजा बहुत की लेकिन प्रेम किया ही नहीं, इसलिए आज तक हम दुखी है। આપણે કો નથી હમરતો ને હમરે ભાઈ ને હમરે કાર્ય ને હમરે કેટલી પીડીએ નીકળી છે તોય ને હમરે। અને કબીર સાહેબે કીધું, મેં તમને કીધું ને કે चीटी के पैर नुपुर बाजे सोमेरो साहिब सुने, एक छोटी चीटी उसका पाँव छोटा, उसमें झांझर छोटी, उसमें घुंघरू छोटा, और वो परमात्मा सुनता है और तुम्हारी और मेरी फरियाद नहीं सुनता है। कैट ने क्या तकलीफ है, संबंध नहीं है, और संबंध प्रेम के अभाव में नहीं है। और एक बार संबंध हो जाए, उससे प्रेम हो जाए और उसका विरह लगे, और विरह में फिर एक आध बार उसके लिए आंसू आ जाए तो करोड़ों रुपये के अभिषेक से भी बड़ा अभिषेक हो जाएगा। मीरा रोई है, ये सब जो बड़े बड़े हो गए ना सब भक्ति की राह पर, वो सब रोए हैं। तन्हाई में भी तुम्हें खोने से डरता हूं, तुम्हें अभी पाना बाकी है और बिछड़ने से डरता हूं। दिल के आईने में तस्वीर है तुम्हारी, वो कहीं धुंधली ना हो जाए, इसलिए फिर मैं रोने से भी डरता हूं, लेकिन रो उसके लिए। अब दुनिया बल्ले साथिया कुटी कुटी मरी गया अपन लोग। एक आध बार तो ऐसा हो कि घर के किसी कोने में भगवान के लिए रोया जाए कि हे परमात्मा तूने मानव का जीवन दिया, हमारे हाथों से कुछ ऐसा ऐसा कर दे कि हमें एक आनंद आए। 24 घंटा दुखी, लाचार, बेबस, तनाव, चिंता, भय, द्वेष, ये क्या क्या कर गया। मैं काले भी क्यों तो एक हॉस्पिटल बताओ जिनमें मतलब द्वेष का निवारण होता है, द्वेष की गोलियां मिलती है, क्रोध खत्म करने की गोलियां मिलती है। एक डॉक्टर बता भी दो, हाँ
एक हॉस्पिटल बताओ जहां पर तुम्हारा द्वेष का निवारण, क्रोध का निवारण। कोई कहे कि यहाँ लोभ कम होता है, जैसे बीपी कम होती है वैसे। हाँ, पर मैं जरूर कहूँ कि राम कथा ना पंडाल में आ सब कम था साहेब। ये औषधालय यहाँ पर होता है, उन सारी चीजों का काम होता है, इन सारी चीजों का निवारण हुआ है। कुछ काम ऐसा करें जगत में आकर कि परमात्मा और एक घटना बताऊं तुम्हें। गए भगवान के पास और बोलो डायरी में नाम है कि नहीं है, ये जगह बात आ रही है। नारद ऋषि मैं थी कि थे क्योंकि आकाम हनुमान सुनना कि नारद ऋषि ने ऊपर जाकर तुरंत डायरी, भगवान ने कहा नारद जी तुम सत्संग करो, कुछ अच्छी बात करो, डायरी डायरी नहीं, मुझे पहले डायरी बताओ। भगवान ने कहा कि ये लो डायरी, और डायरी देखी। डायरी में हनुमान जी का नाम देखने के लिए कहा था, लेकिन नारद ऋषि ने सबसे पहले उनके खुद का नाम देखा और पूरी डायरी खोल दी, और उसमें हनुमान जी का नाम तो नहीं मिला, लेकिन नारद ऋषि का नाम अंदर मिल गया। तो नारद ऋषि तो बहुत खुश हुए कि जिसका नाम जिसने कहा था वो तो है नहीं, लेकिन मेरा है। अब भगवान के पास से भी जल्दी जाने की तैयारी करने लगे। क्यों? क्योंकि अब हनुमान जी को जाकर बोलना था, अहंकार मजबूत करना था कि आपका तो नहीं लेकिन मेरा है। अब गए, हनुमान जी वहीं पर बैठे हैं। बोले देखा श्री हरि के पास कोई डायरी? बोले डायरी देखी हनुमान जी, लेकिन बड़े दुख के साथ में मैं आपको कहूँ कि आपका नाम सुना। हनुमान जी को कोई चेहरे पर कोई बोले। फिर कहा कि हनुमान जी लेकिन उसमें एक बात और कहूँ कि मुझे दुख तो तब ज़्यादा हुआ जब आपका नाम नहीं था, वो दुख नहीं हुआ, उसमें मेरा नाम अंदर लिखा था और आपका नाम नहीं था, इसलिए मेरे को ज़्यादा। आप हनुमान जी, और कुछ दिनों के बाद वही वापस संगम हुआ कि फिर देवर्षि जा रहे हैं। वही बात कि प्रभु आपके पास एक डायरी और है। बोले देवर्षि ये रोज रोज आप ये डायरी डायरी करते हो, क्या है क्या? बोले नहीं प्रभु आपके पास है एक डायरी, छोटी डायरी और है। किसने कहा? नहीं नहीं वो मुझे पता है, आप बताओ मुझे। भगवान ने एक छोटी सी डायरी निकाल कर दी और उसमें सबसे पहले हनुमान जी का नाम लिखा हुआ था, नीचे भरत जी का नाम लिखा हुआ था, नीचे लक्ष्मण का नाम लिखा हुआ था। अपने भक्तों के कुछ सीमित नाम थे। नारद ऋषि ने कहा कि ये दोनों में फर्क कैसे? बोले देवर्षि अब जब तुमने सारी बात पूछ लिया तो मैं बता दूं, पहले जो तुम देख कर गए वो सब मुझे प्रेम करने वाले हैं, और ये छोटी डायरी में जितने लोग हैं वो उनको मैं प्रेम करता हूँ। ऐसा हो जाए कभी कि परमात्मा हमसे प्रेम करे, वो हमारे बिना कभी हमको याद करे। और ऐसा होता है जो जमाने के लिए, जगत के लिए जीता है, जो जगत के लिए सब करता है, भगवान का काम वही है, और वह यहाँ पर आकर कोई भी करता है तो परमात्मा उससे प्रेम करता है, उसको अकेला नहीं छोड़ता। मेरे भाई बहन, इस जगत का अगर कोई सबसे बड़ा साध्य, साधन और साधना है तो वह प्रेम है। प्रेम देवो भव, बस जैसे कहा ना कि अतिथि देवो भव, प्रेम देवो। प्रेम से सारी दुनिया का समाधान है, प्रेम में सब कुछ ताकत है। और किसी के दिल में प्रेम ना भी हो ने तुम उससे प्रेम करो, एक बार दिल खोल कर सा, कायनात झुका देगी उसको, तुम नहीं झुका पाओगे, क्योंकि प्रेम की ताकत है। सांसों की माला पे, सांसों की माला पे मन की
हुए इस बात की मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी एवं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जी दोनों पधार रहे हैं स्टेज पर। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े होकर जय घोष के साथ तालियों की घनघनाहट के साथ स्वागत करेंगे। बाद में आदरणीय मुख्यमंत्री जी एवं आदरणीय केंद्रीय जल शक्ति मिनिस्टर साहब शास्त्री जी का स्वागत करते हुए इस पूरे जन आंदोलन जन अभियान के प्रणेता शास्त्री जी का सम्मान करते हुए ये सम्मान पूरे वागड़ का हो रहा है, ये सम्मान हर कार्यकर्ता का हो रहा है, ये सम्मान इस धरती के एक एक बच्चे का हो रहा है, क्योंकि आपने जो जन भागीदारी से जल संचय का बीड़ा उठाया था वो आज पूरी तरीके से साकार हुआ है और इसलिए हमारे दोनों महानुभाव आज इस मंच पर हैं। बहुत ही खुशी और गर्व का ये पल है, ये वागड़ धरा के लिए नहीं समग्र डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, राजस्थान के लिए ये एक गर्व का क्षण है। तालियां रुकनी नहीं चाहिए मित्रों, ये हमारे लिए ऐतिहासिक स्थल। तालियों की गनगनाहट के साथ में जय श्री राम के नारे के साथ में जय जय श्री राम। दोनों महानुभावों से करबद्ध निवेदन है कि वो अपना आसन ग्रहण करेंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी श्री भजनलाल शर्मा जी एवं आदरणीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री CR पाटिल जी का वागड़ की इस धरा पर बहुत बहुत स्वागत है। अभी हेलीपैड पे दोनों महानुभावों के साथ हमारे जन सहयोग से जल संचय की जो बात थी वो उन्होंने समझी और अभी मोरन नदी के घाट पर पूरा प्रेजेंटेशन स्वयं मंत्री जी ने देखा है और बहुत ही प्रभावित भी हुए हैं। मंत्री जी ने, केंद्रीय मंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी दोनों ने जन सहयोग से जल संचय का ये जो कार्यक्रम है उसे सराहा है। ये आप लोगों की मेहनत की जन भागीदारी से जल संचय का जो सूत्र हमारे यशस्वी युग पुरुष प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने जो दिया है वो हमें साकार करना है। आप लोगों ने मोदी जी के एक अपील पर जल संचय का बेड़ा उठाया था और आज देखिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री की हाजिरी में आपने कर दिखाया है। 2 शब्दों में खत्म करूंगा और आगे का कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे क्योंकि बहुत कम समय बचा है हमारे पास। जब ये काम शुरू हुआ था तब मैं
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जी के पास गया था कि सर ये काम हम कर रहे हैं, लेकिन हमारे पाटिल साहब का एक तरीका है, वो कहते हैं कि अच्छा है करो लेकिन करके दिखाओ तब आना, क्योंकि वो कर्म में विश्वास रखते हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड व्यक्ति है। गुजरात में 182 सीटों में से 162 का जो इतिहास प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में किया है वो सीआर पाटिल साहब हैं। और आज जिस तरीके से देश में जल संचय का काम हो रहा है वो अभूतपूर्व है। और हमारे ऊर्जावान मुख्यमंत्री की क्या बात करें, सिर्फ 1 साल में मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान की काया पलट करना शुरू कर दिया है। मित्रों, सालों से अटकी हुई चीजें आज मुख्यमंत्री जी तुरंत खटाखट एक तरीके से एक के बाद फाइल साइन कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। ये 2 महापुरुष आज जो यहाँ पर दिख रहे हैं, दोनों कर्म में विश्वास करते हैं, दोनों प्रवास में विश्वास करते हैं, लोगों से मिलने में विश्वास करते हैं, लोगों का काम करने में विश्वास करते हैं। और एकमात्र सूत्र है कि प्रधानमंत्री ने जो सूत्र दिया है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, बस इसी राह पर दोनों चल रहे हैं। हमारे लिए गर्व का क्षण है सर। जिले में छोटे से गांव में आपने कदम रख दिए, आज हम सब धन्य हो गए हैं। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए समय का अभाव है, लिहाजा मैं राम कथा समिति के अध्यक्ष एवं मैं दीनबंधु जी का, भूपेंद्र जी भट्ट का, जसमीन भाई पटेल को भी अनुरोध करूंगा कि आप भी स्वागत में पधारें। ताली बजाकर अभिवादन करो हमारे मेहमान। साथ ही मंच पर हमारे विधायक जी, उनका भी स्वागत करेंगे। हमारे विधायक शंकरलाल डेटा जी मौजूद हैं, हमारे मंत्री जी माननीय बाबूलाल जी खराड़ी मौजूद हैं, उनका भी स्वागत करेंगे। पगड़ी, शॉल और राम मंदिर भेंट स्वरूप देकर महानुभावों का स्वागत किया जा रहा है। इसके तुरंत राम कथा प्रचार समिति के सभी सदस्यों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सभी महानुभावों का स्वागत किया। राम कथा समिति के सभी सदस्यों से हमारे सभी अनुरोध है, हमारे बीच में पधारे। मैं राष्ट्र की उस पीठ को नमन करता हूं, राजपीठ को, जो आज मोदी जी के नेतृत्व में कार्य कर रही है। आज राजपीठ काम कर रही है देश में, सच मानिए। इस बात के लिए मुझे कतई कहने में हर्ज नहीं है कि विश्व के धरातल पर आज धर्मपीठ से बोल रहा हूं और ये सतत बोलता आया हूं, वही बोल रहा हूं कि 2014 से पहले जो भारत का वैश्विक स्तर पर जो कार्य था वो, और आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत की जो स्थिति है उसमें दिन और रात का फर्क आ गया। दिन और रात का फर्क है। और मेरी हर एक कथा से एक ही काम मुझे करना है कि समाज में समरसता पैदा हो और समाज में एक नेक विचारधारा जो पीठ काम कर रही है। मैं प्रधानमंत्री को कोई नेता शब्द नहीं कहना चाहता हूं, ये युग पुरुष है, ये अस्तित्व है पूरा, और भारत की धरती पर एक अवतार हुआ। धरती जब करती है फरियाद हजारों साल, धरती जब करती है फरियाद हजारों साल, तब जाकर होता है पैदा एक माई का लाल, और वो है मोदी जी। आज मेरी धर्मपीठ हर एक कार्य में इस कार्य की भरसक बुरी बुरी प्रशंसा करती है। साथ में हमारे इसी मिशन को लेकर आए हुए सीआर पाटिल साहब, जिनकी मैं जितनी वंदना करूं व्यासपीठ से, क्योंकि जल मिशन पर आप काम कर रहे हैं। अभी मैंने कल मोदी जी का एक
देखा था कि जिसमें मोदी जी आपकी सराहना कर रहे थे कि राजस्थान में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जो कार्य किया जा रहा है, नीचे से भूगर्भ से जो जल के स्तर को बढ़ाने का काम आपके द्वारा हो रहा है। और मेरे राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय जिनके पास मैं गया और सारी बात रखी, और बात रखते ही जिन्होंने अभिवादन पूर्वक ये कहा कि महाराज वागड़ के लिए और वागड़ की समस्त जातियों के लिए जब भी जो भी कार्य होगा अनवरत रूप से करने का हम प्रयास करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। मैं एक ही बात कहकर मेरी बात पूरी करूंगा। मित्रों, हम 9 दिन से जो गा रहे हैं वो हमें इन दोनों मेहमानों को सुनाना है। आप और हम सिर्फ 2 चौपाई। जात पात की करो विदाई, जात पात की करो विदाई, वागड़वासी भाई भाई, जात पात की, जात पात की करो विदाई। ये वागड़ का ये जो मिशन है वो हमारी समाज के लिए सबसे बड़ा काम करके खड़ा रहेगा साहब। हम अब बटेंगे नहीं, अब हमें एक छत्र छाया में चलना है। इतना अभिवादन कर दो सब मिलकर, हाथ खड़ा करके। अब ज्यादा कुछ न कहूँ मैं, मेरी जो दोनों राग के हाथों में है आपको समर्पित करता हूँ ये सारी चीजें। बहुत बहुत धन्यवाद शास्त्री जी, आपकी बात पहुंच चुकी है। अब हम एक फिल्म